मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक जगह है जिसका नाम है पिपलानी। इस पिपलानी में 18 अप्रैल को एक घर के अंदर एक दुर्घटना होती है। होता यह है कि 67 साल के एक शख्स जो कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल से रिटायर्ड है, ऑफिसर हैं, वो अचानक अपने घर के बाथरूम में गिर जाते हैं और गिरने के बाद उन्हें काफ़ी चोट लगती है, खासकर सिर में उन्हें चोट लगती है और इसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। घर में उनकी पत्नी थी और 9 साल की एक छोटी सी बच्ची। आस पड़ोस के लोगों से वो मदद लेते हैं और किसी तरह से उस बुजुर्ग शख्स को वो उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। इस आदमी का नाम है जॉर्ज कुरियन, जिनकी उम्र 67 साल की है और जो जॉर्ज की पत्नी है उसका नाम है बिट्टी और बिट्टी की उम्र बमुश्किल 33-34 के आसपास की है, यानी दोनों के बीच में तकरीबन डबल एज गैप है। लेकिन इसके बावजूद दोनों पति पत्नी हैं और इस देश में, इस दुनिया में ऐसे न जाने कितने कपल्स हैं, इसमें कोई अजीब और हैरानी वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा मिसमैच आप कह सकते हैं, एज वाइज ये लोग थे। तो जब जॉर्ज कुरियन गिर गए तो बिट्टी अपने पति को आस पड़ोस के लोगों की मदद से उठाकर अस्पताल लेकर जाती है और अस्पताल में जो है उनको भर्ती करवाती है। लेकिन भर्ती करने से पहले जब डॉक्टर जॉर्ज कुरियन का मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उनको अटेंड करते हैं तो ये देखकर वो परेशान हो जाते हैं कि उनमें जान नहीं बची है, यानी जॉर्ज कुरियन की मौत हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेथ करार दिया। डॉक्टरों ने इसी के साथ पूछा कि भाई कैसे हो गया ये मामला, तो बिट्टी ने बताया कि रात को खाना खाकर सोए थे और मिडनाइट को उठकर बाथरूम की तरफ गए, लेकिन जब लौट कर नहीं आए और मैंने गिरने की आवाज़ सुनी, मैं गई, फिर मैंने देखा पड़े हुए हैं बेहोश होकर। उसके बाद मैंने आसपास के लोगों को बुलाया और फिर मैं हॉस्पिटल लेकर आ गई। तो बहुत ही क्लियर कट स्टोरी थी और इसमें कुछ भी शक करने वाली या कोई भी हैरान होने वाली बात नहीं थी। इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं अक्सर, लेकिन जॉर्ज कुरियन का इस एक्सीडेंट से बिल्कुल मर जाना, जान से चले जाना, और वो भी तब जब विजिबली कोई बहुत इंजरी जो है वो बॉडी पर दिख नहीं रही थी, तो ये थोड़ा डॉक्टरों को परेशान ज़रूर कर रहा था, वो थोड़े हैरान भी हो रहे थे। इसके साथ एक और भी इम्पॉर्टेंट बात था, वो ये कि अब ये एक केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ तो था और ऐसे मामले में फिर पुलिस को इन्फॉर्म भी किया जाता है। तो हॉस्पिटल प्रशासन ने जो है इस मामले में भोपाल पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर वालों का, खासकर जो बिट्टी कुरियन है जॉर्ज की पत्नी, उनका बयान दर्ज किया और दर्ज करने के बाद जॉर्ज की जो बॉडी है उसे अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। अगले दिन जब जॉर्ज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो फिर पुलिस वालों का माथा ठनका और जॉर्ज को हॉस्पिटल में रिसीव करने वाले, उनके इलाज की कोशिश करने वाले जो डॉक्टर हैं, उनका भी माथा ठनका। हुआ ये कि जॉर्ज की मौत जो है सिर में कोई घातक चोट लगने या बाथरूम में गिरने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि जॉर्ज का गला घोंटा गया था। गले में किसी कपड़े से स्ट्रैंगुलेट किए जाने के मार्क जो है वो पोस्टमार्टम में डॉक्टरों को साफ साफ नजर आ रहे थे। और इतना ही नहीं, गले में कुछ नाखूनों के निशान भी थे, जिसे देखकर ये लगता था कि शायद हाथ से भी जॉर्ज कुरियन का गला दबाने की कोशिश हुई है। लेकिन अब सवाल यह है कि मिडनाइट को घर के अंदर जॉर्ज कुरियन का जिस तरह से कत्ल हुआ, क्या वो उनसे हुलिये में बॉडी वाइज, स्ट्रक्चर वाइज कमज़ोर एक महिला जो है क्या इस तरह से अपने पति की हत्या कर सकती है, और वो भी अकेली? ये सवाल पुलिस के मन में था। पुलिस ये सोच में पड़ गई कि आखिर जॉर्ज की हत्या घर के अंदर हुई तो कैसे हुई। हत्या में उसकी पत्नी बिट्टी कुरियन शामिल है, ये तो खैर फर्स्ट स्टांस से ही क्लियर था, मतलब पहली नज़र से ही ये क्लियर था, क्योंकि डेड बॉडी को लेकर आने वाली ही बिट्टी थी और बिट्टी ने ही वो पूरी बाथरूम में गिरने की कहानी सुनाई। अगर तो मौत गला दबाने की वजह से, गला घोंटे जाने की वजह से हुई, और अगर जॉर्ज कुरियन की पत्नी जो है उनकी बॉडी को लेकर आने के बाद ये कहती है कि ये बाथरूम में गिर कर मर गए, तो जाहिर सी बात है शक तो जॉर्ज कुरियन की पत्नी पर सबसे पहले होगा। तो पुलिस को बिट्टी पर शक तो था। पुलिस ने बिट्टी को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में उसने इधर उधर की बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, झूठ बोलती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की और सबूत दिखाए, बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीज़ें साफ साफ आ गई हैं, तुम झूठ बोल रही हो, और जब तुम बॉडी लेकर आई हो उससे काफ़ी पहले जॉर्ज कुरियन की मौत हो चुकी थी, तो ये सब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेडिकली सब कुछ प्रूवन है, तुम सच बताओ। बिट्टी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ, उसी ने अपने पति जॉर्ज की हत्या की है। लेकिन ये
इस भयानक कत्ल की जो घर के चार दीवारी के अंदर हुई, इस भयानक कत्ल के कहानी की शुरुआत भर थी, क्योंकि इसके बाद बिट्टी ने जो कुछ बताया वो और भी ज़्यादा शॉकिंग और भी ज़्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि इस कत्ल के पीछे भयानक उलझाने वाली साजिश है और उस साजिश में सिर्फ बिट्टी अकेली नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे। क्या है वो साजिश, क्या है इस मामले का सच, आइए आपको बताते हैं। बिट्टी के घर में एक महिला जिनका नाम है रेखा सूर्यवंशी, वो कुछ महीने पहले किराए पर रहने के लिए आई थी। रेखा सूर्यवंशी मूल रूप से मध्य प्रदेश के ही सीहोर की रहने वाली है और जॉर्ज कुरियन के परिवार से रेखा सूर्यवंशी के परिवार की पुरानी जान पहचान है। तो रेखा के पति की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी और रेखा इस वक्त अकेली थी। तो रेखा जो है सीहोर से शिफ्ट होकर भोपाल आ गई और भोपाल आकर जॉर्ज कुरियन और बिट्टी के घर में वो किराएदार के तौर पर, टेनेंट के तौर पर रहने लगी। इस बीच जॉर्ज कुरियन, जिसका अपनी पत्नी बिट्टी से कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था, वो रेखा के पास आने जाने लगा। रेखा अपने ही घर में रहती थी किराए पर, तो रेखा के कमरे पर आने जाने लगा और उसकी तरफ से रेखा के साथ शायद कुछ एडवांसमेंट की कोशिश हुई, मतलब वो नज़दीक आने की जॉर्ज कुरियन कोशिश करते थे, ऐसा रेखा सूर्यवंशी ने कहा है। तो खैर, रेखा जो है वहाँ किराए पर रहती थी और बिट्टी के साथ जॉर्ज की बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे। दोनों में एक मेजर डिफरेंस जो है वो एज को लेकर ही था और बिट्टी जो है अपने पति से काफ़ी ऊब चुकी थी, क्योंकि जॉर्ज की एक ये भी आदत थी कि वो हर छोटी मोटी बात पर बिट्टी को रोका टोका करते थे और बहुत डांटा फटकारा करते थे। मतलब देखा जाए तो उनका स्वभाव जो है बहुत तल्ख था और जिसे कहते हैं ना कड़क मिजाज और बेवजह की बातों पर गुस्सा करना, डांटना डपटना, इस तरह का जॉर्ज कुरियन की आदत थी। और बिट्टी जो है इन चीज़ों को सालों से झेल रही थी, क्योंकि बिट्टी की उम्र अभी भले 35 साल के आसपास थी, लेकिन उसकी शादी जॉर्ज से जो है तब हो गई थी जब बिट्टी की उम्र 17 साल की थी। और ये भोपाल में ही रहे। मूल रूप से बिट्टी भी केरल की रहने वाली है और वो जो जॉर्ज कुरियन जिनकी मौत हुई वो भी मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं। तो रेखा के इस परिवार में आने के बाद, मतलब उसके मकान में आने के बाद किराएदार के तौर पर जॉर्ज जो है वो रेखा के आसपास आने जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन सच्चाई ये है कि रेखा का एक और प्रेमी है जिसका नाम है संजय पाठक। अब ये जो संजय पाठक है वो बेसिकली रेखा सूर्यवंशी के पति का दोस्त था, लेकिन जब पति की मौत हो गई तो संजय जो है रेखा के घर आने जाने लगा और रेखा के पति के नाम कुछ ज़मीन, कुछ प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें थी जिनको संजय लगातार बिकवाने की कोशिश कर रहा था और वो पैसा जो है वो कुछ पैसा ऑब्वियसली रेखा को दिलवाता और कुछ पैसे अपने लिए रखता, क्योंकि ये जो संजय है, संजय पाठक, ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी डीलर भी है। तो संजय पाठक की भी अब इस कहानी में एंट्री हो चुकी थी और बिट्टी जो है, जो अपने पति से परेशान थी, वो रेखा से अक्सर बातें किया करती थी, अपने पति की शिकायत किया करती थी, बताती थी कि मेरे पति बहुत नाराज़ होते हैं, बात बात पर गाली गलौज करते हैं, डांटते हैं, मेरी उम्र जो है उनके मुकाबले काफ़ी कम है, मैं इनसे ऊब गई हूँ, अकेली रहना चाहती हूँ। लेकिन बिट्टी अगर मान लीजिए 10% शिकायत करती तो रेखा सूर्यवंशी जो है वो बिट्टी के मन में जहर घोलने का काम करती और अपनी तरफ से और समझ लीजिए 90% शिकायत शुरू कर देती। वो ये बताती कि तुम्हारा पति तो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, एक तो ये बुढ़ा है और ऊपर से जो है ये मेरे करीब आने की कोशिश करता है, मेरे कमरे में चला आता है, मैंने कई बार इनको रोका है, मना किया है, लेकिन ठीक नहीं है ये सब कुछ। तो कुल मिलाकर दोनों महिलाएं एक दूसरे को जब भी मिलती बात करती तो वो जॉर्ज कुरियन के बारे में बात करती और दोनों की शिकायत जॉर्ज कुरियन से थी। संजय पाठक जो है उसको भी जॉर्ज से तकलीफ थी, जो कि रेखा सूर्यवंशी का प्रेमी है। उसको प्रॉब्लम ये था कि ये जो संजय पाठक है वो प्रॉपर्टी डीलर था और वो रेखा सूर्यवंशी के कुछ प्रॉपर्टीज़ पर उसकी नज़र थी जिसको वो बिकवाना चाहता था। लेकिन जॉर्ज कुरियन वो भी रेखा सूर्यवंशी के सीहोर वाले कुछ प्रॉपर्टीज़ पर उसकी भी नज़र थी और जॉर्ज कुरियन भी उन प्रॉपर्टी को बिकवा कर अपने हिसाब से कुछ डील करवाना चाहता था, पैसे लेना चाहता था। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी था और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है जॉर्ज कुरियन का रेखा सूर्यवंशी के साथ भी था और संजय पाठक के साथ भी था, प्लस अपना उसकी पत्नी के साथ तो खैर विवाद चला ही आ रहा था। तो देखा जाए तो जॉर्ज कुरियन जो है 3 तरफ से घिरा हुआ था। रेखा ने ही जॉर्ज की पत्नी बिट्टी को ये सुझाव दिया कि अगर तुम इस आदमी से निजात पा जाओ तो तुम्हारी तो उम्र काफ़ी कम है, तुम अभी अच्छी
खासी ज़िंदगी जी सकती हो, अकेली रह सकती हो अपनी बेटी के साथ, तुमको ज़रूरत क्या है इसके साथ रहने की। तो जब इस तरह की बातें बिट्टी लगातार सुनती रही तो बिट्टी को भी बात समझ में आई और उसे लगा कि हाँ, ये आइडिया सही है कि मैं अपने पति का कत्ल करवा दूँ। लेकिन फिर उसने रेखा से पूछा कि भाई लेकिन मर्डर मैं कैसे करूँ, मैं तो क्रिमिनल हूँ नहीं और ना कभी मैंने सब कुछ किया करा है। तो उसने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो काम तो हम कर देंगे। यानी रेखा सूर्यवंशी ने उसे न सिर्फ मर्डर का आइडिया दिया बल्कि उसे यह भी बताया कि वो मर्डर को एग्जीक्यूट करा देगी और इस मर्डर को एग्जीक्यूट कराएगी अपने प्रेमी संजय पाठक के साथ मिलकर। बिट्टी को लगा कि यह बहुत बढ़िया डील है। अब बात रुपए पैसों पर आ गई। रेखा सूर्यवंशी ने यह कहा कि इस काम के लिए वो 10 लाख रुपए लेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉर्ज कुरियन भेल से रिटायर हुए थे और ऑफिसर थे, काफ़ी पैसा था उनके पास, प्रॉपर्टी थी। तो बिट्टी को ये लगा कि ठीक है, अगर 10 लाख रुपए देकर जॉर्ज से मुक्ति मिल जाती है तो ये सौदा बुरा नहीं है। लेकिन बिट्टी ने एक शर्त ये रखी कि जब पेंशन जो मेरे पति की है वो जब मेरे नाम पर आने लग जाएगी, जब उसका लाभार्थी मैं बन जाऊंगी, तब जाकर जो है मैं ये 10 लाख रुपए आपको चुकाऊंगी। आप उससे पहले मर्डर कर दें और कुछ एडवांस पैसे मैं आपको दे सकती हूँ। रेखा सूर्यवंशी को इस बात के लिए अपने प्रेमी को भी राजी करना था, संजय पाठक को। लेकिन बात यहाँ सिर्फ सुपारी के पैसों की नहीं थी, बात यहाँ दूसरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ज़मीन बेचने बिकवाने का जो चक्कर था। तो इन दोनों ने बिट्टी के उस प्रपोजल पर हामी भर दी और कहा कि ठीक है, जब तुम्हें अपने पति की पेंशन पति की मौत के बाद मिलने लगेगी तो हमें 10 लाख रुपए दे देना, अभी कुछ एडवांस में 1-1.5 लाख रुपए दे दो। तो बिट्टी ने अपने बैंक खाते से अकाउंट ट्रांसफ़र करके तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये रेखा सूर्यवंशी को मर्डर के लिए दिए और तारीख तय हुई कत्ल करने की 18 अप्रैल की। 18 अप्रैल 2025 यानी पिछले महीने की ये बात है। जब जॉर्ज कुरियन भोजन करने आए तो बिट्टी ने ये कहा अपने पति से कि आप खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं आपकी आंखों में दवाई डाल देती हूँ और आप 10 मिनट कम से कम आंखें बंद करके आराम कीजिए, सो दैट दवा जो है वो सेटल हो जाए। आंखों में जॉर्ज के कुछ प्रॉब्लम था मामूली, तो खाना खाने के बाद वो लेट गए और उनके आंखों में दवाई डाल के उनको बोला कि 10 मिनट आप रेस्ट कीजिए। इस बीच मौका देखकर बिट्टी ने किराएदार रेखा सूर्यवंशी को बुला लिया घर के अंदर। अब किराएदार भी कहीं दूर तो रहती नहीं थी, उसी बिल्डिंग में थी। तो रेखा सूर्यवंशी आई और उसके साथ साथ उसका प्रेमी संजय भी आ गया। फिर इन तीनों ने मिलकर जॉर्ज कुरियन को ओवर पावर किया। रेखा ने जॉर्ज के पांव पकड़े, प्रॉबेबली बिट्टी ने हाथ पकड़े और ये जो आदमी था संजय पाठक, इसने एक कपड़ा लेकर बहुत बुरी तरह से कई मिनट तक उसका गला घोंटता रहा और तब तक घोंटता रहा जब तक कि जॉर्ज कुरियन की जान नहीं चली गई। और कत्ल की इस वारदात को भोजन करने के तुरंत बाद, जॉर्ज कुरियन के भोजन करने के तुरंत बाद अंजाम दिया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कत्ल हो गया और बिट्टी ने अपने पति की लाश को, डेड बॉडी को शेक करके हिला कर देखा कि वो जिंदा तो नहीं है। जब वो कंफर्म हो गई कि हाँ ये मर चुका है, तो भी वो अपने पति की लाश को लेकर हॉस्पिटल फौरन नहीं पहुंची, क्योंकि वो कंफर्म होना चाहती थी कि मेरे पति वाकई मर गए हैं, ये बात मैं इंश्योर होना चाहती हूँ। और इंश्योर होने के लिए उसने पूरे 5 घंटे तक इंतज़ार किया। अब आप पूछेंगे भाई इतना लंबा इंतज़ार कौन करता है ये जानने के लिए कि कोई आदमी मर गया है या जिंदा है, क्योंकि सांसें चल रही हैं या नहीं, नब्ज़ चल रहे हैं या नहीं, ये तो तुरंत हाथों हाथ चेक किया जा सकता है और ये काम तो बिट्टी और बाकी लोग भी कर सकते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि बिट्टी को एक वहम था, एक डर था। ये जो जॉर्ज कुरियन है उसने बिट्टी को ये बता रखा था कि उसका एक गुरु है, सीक्रेट गुरु, जिस गुरु ने ये बताया है कि अगर उसकी कभी मौत हो भी गई तो भी वो थोड़ी देर बाद जिंदा हो जाएगा। उसको ये ब्लेसिंग है, ये आशीर्वाद है उसके अपने गुरु का। बिट्टी को उसका पति जॉर्ज कुरियन ये किस्से या ये बात जो है वो पहले बता चुका था। अब किस गुरु की बात थी, क्या थी, इतना तो बिट्टी को नहीं पता था। लेकिन बिट्टी जो है वो आशंकित थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पति की हत्या कर दूं और हत्या करने के थोड़ी देर बाद वो ज़िंदा हो जाए, और अगर वो ज़िंदा हो गया फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि फिर ज़िंदा हो गया तो फिर वो मुझे नहीं छोड़ेगा और मेरा भेद जो है वो खुल जाएगा। तो बिट्टी बहुत घबराई हुई थी और इसीलिए अपने पति की हत्या करने के बाद वो पूरे 5 घंटे तक इंतज़ार करती रही। और जब 5 घंटे बाद बिल्कुल उसे तसल्ली हो गई कि अब ये ज़िंदा नहीं हो सकता, खेल खत्म हो चुका है, तो फिर वो अपने पति की लाश को लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टरों ने जांच करते ही कह दिया कि ब्रॉड डेड मामला है। और दूसरा, जब पोस्टमार्टम इस डेड बॉडी का हुआ तो फिर पता चला कि मौत को भी काफ़ी वक्त हो चुका है। ये भी एक एविडेंस
या सुराग, जो भी कहें, पहले तो सुराग कहेंगे लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें चार्जशीट में शामिल होंगी। ये भी एक एविडेंस के तौर पर पुलिस के बही खातों में दर्ज हुआ, जिसमें पता चला कि मौत के तकरीबन 5-6 घंटे के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया, यानी बॉडी को हॉस्पिटल लाने में ही काफ़ी देर की गई। और उसके पीछे जो कहानी थी, अजीब कहानी, वो तो मैंने आपको बताई। तो इस तरह से 3 लोगों ने मिलकर अपने अलग अलग इंटरेस्ट्स की वजह से एक शख्स जो कि बेगुनाह बेकसूर था उसकी हत्या कर दी। और पूरी साजिश घर के 4 दीवारी के अंदर रची गई। वो जगह जिसे हर आदमी के लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह कही जा सकती है, क्योंकि घर में ही आदमी सबसे ज़्यादा सेफ होता है, और वहीं पर अगर किसी का कत्ल हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना खतरनाक है। तो खैर, ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।